हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के, बता दो आप। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अद्दू अभी उठा है। और उठने के बाद कभी कभी बहुत रेयर ये रोता है, वरना ये बहुत खुश रहता है। तो जस्ट अभी उठा है, इसके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना नाइट टाइम रूटीन विद 2 मंथ ओल्ड। ये मेरा न्यू बॉर्न बेबी है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो अब ये 2 दिन बाद हो जाएगा 3 महीने का। तो मुझे लगा कि इस महीने का ये नाइट रूटीन शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो बेबी है उनके जो रूटीन है वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। ये बाइक चला बेबी। तो अद्दू बेबी वेट कर रहे हैं पापा का, पर पापा आएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक। तो अभी ये खेल रहा है और इसे मैं अभी बेड पे ही राई की तकिए पे लेटाऊंगी। अभी मैंने इसे कॉट से निकाला था, ये जस्ट अभी उठा है। क्योंकि मैं और ये वाली नाइटी से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि वही नाइटी मैंने अपने एक लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट में पहनी थी और वो 2019 की बात है, और उसके बाद वो प्रेगनेंसी वॉज नॉट सक्सेसफुल। आना था, कहना था। सुबह जब मैं नहाई थी, मैंने अपने हेयर वॉश नहीं करे थे। मुझे लगा था कि शाम में मैं हेयर वॉश जो है वो करूँगी। तो मुझे हेयर वॉश करने हैं अपने। तो सबसे पहले जब मैं हेयर वॉश करने जाती हूँ तो मैं एक चीज़ करके जाती हूँ जो हर मदर को करनी चाहिए, और एज अ न्यू मदर आप लोग को इस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। और वो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बताती हूँ। यूज़ करने वाली हूँ ये ब्रेस्ट पम्प, क्योंकि जब मैं नहाने जाऊँगी तो मेरे बाल गीले होंगे, और जब बाल गीले होते हैं तो उस टाइम बोलते हैं कि बेबी को फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बेबी को इससे ठंड बैठती है। जब भी मैं अपने बाल धोती हूँ तो उससे पहले इसकी जो फीड है वो निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि जो डुगू है भूख लगेगी तो मेरे पास जो इसका फीड है वो अवेलेबल होनी चाहिए, डुगू की बॉटल। तो चलिए मैं जल्दी से फीड निकालती हूँ, फीड फिल करती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बेबी, आई लव यू। मम्मा आ गई, आ गई, आ गई मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आलू, ओह माय गॉड, मैं चिल्ला के रहा। आलू, 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 आगू, 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 आलू बेबी, आलू बेबी। Oh my God, you are shouting today. Alu baby. You love talking. मेरा आलू, मेरा आलू, मेरा आलू, मेरा आलू खचले। आगू, 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 आलू, 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 आलू। अच्छा, आपको आलू पसंद है? आपको आलू पसंद है? हाँ, गोदी आना है। ओ ओ, एक मिनट मम्मा, देखिए आगू, आगू, आलू, आलू। आपको तकिया कहाँ जा रहा है बेबी? एक तकिया चाहिए। हम लोग को आलू बहुत पसंद है। वी आर आलू की फैमिली। हम लोग का नाम होगा आलू की फैमिली। हाँ, मम्मा आ गई, बेबी की मम्मा आ गई। अब बाबू मम्मी इससे खसक जाता है आज। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ खाना चढ़ाने, और इसको फिर हम लोग पिलाएंगे दूध, क्योंकि अब मेरा बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग गई थी देर से, और ये आराम से खेलता रहता है। इसको सिर्फ मेरी आवाज़ आती रहे और ये बहुत खुश रहता है ना? फूफू फूफू है, ये फूफू फूफू है, ये फूफू फूफू है। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले वॉइस ओवर किया था, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था।
तो बीच बीच में मैं वॉइस ओवर करती रहूँगी। तो अभी मैंने अद्विक को 2 पिल्लों के बीच में रख दिया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खेल रहा था और आजकल मुझे डर लगता है कि ये पलट ना जाए। तो अब मैं राजमा चढ़ा रही हूँ। तो आज मैं जो राजमा है, राजा के लिए स्पेशल, राजा ने बोला था मसाले वाले बनाना, तो मसाला राजमा मतलब थिक ग्रेवी वाला राजमा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पहले पानी डाला है, राजमा डाला है और इसमें कुछ खड़े मसाले डलेंगे और ये राजमा बना के देखिएगा, इसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है। तो मैंने इसमें एक तेज़पत्ता डाला है, एक दालचीनी डाली है, एक बड़ी इलायची डाली है और उसके बाद फिर मैं इसमें नमक डालूँगी और उसके बाद इसमें खाना सोडा आता है वो डालिएगा, उससे जो राजमा है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। अब राजमा या छोले कुछ भी बना रहे हैं तो खाना सोडा डाल के देखिएगा। फिर मैंने हल्दी डाली है और अब मैं इसे चढ़ा दूँगी। तो जो राजमा है वो मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। आदित्य को मैं देख के आई तो वो बिज़ी था अभी, मतलब बिज़ी बिज़ी था अपने आप में। तो फिर अब मैं जा रही हूँ अपनी स्किन केयर करने। तो स्किन केयर में मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं ब्लॉग में मैक्सिमम मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एक लिपस्टिक लगाती हूँ और काजल भी नहीं लगाती। आजकल पता नहीं मन नहीं करता मेरा काजल लगाने का। तो जो मॉइस्चराइज़र है वो मैंने लगा लिया है और इसके बाद फिर मैं एक लिपस्टिक लगाऊंगी। ये है लॉरियल की आई चूज़, आई थिंक, हाँ आई चूज़। और उसके बाद फिर मैंने एक बिंदी लगा ली है और मैं हो गई हूँ शाम के लिए यानी रात के लिए तैयार। और अब मैं जो दूध है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये है मदर फीड, यानी कि मैं ये वाली फीड तैयार करती हूँ। ऐसे मैंने व्लॉग में ही आपको बोला था कि मैं जब जाती हूँ नहाने, अगर बाल धोने मुझे स्पेशली, तो मैं फ़ीड निकाल के जाती हूँ। तो अद्विक इस टाइम पे रोने लगा था और रो वो किस लिए रहा था ये मुझे पहले फ़िगर आउट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ना एक चलाया था कि जुलाई के बच्चे जो होते हैं या जुलाई में जो पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन में ऑन कर दिया है और वो बहुत अच्छे से सुन रहा था, पर वो रो भी रहा था इस टाइम पे। तो मुझे लग रहा था कि उसने अपना डायपर गंदा कर दिया है और उसने पूप कर दी थी। और मैंने अद्विक को बनियान नहीं पहना के रखी क्योंकि उसकी बनियान जो है ना वो टाइट हो गई है। मैंने नई मंगवाई है जो कि आपको आने वाले अभी आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। इसको 35 नंबर आता है, पर 35 नंबर आता था पर वो टाइट हो गया था। तो मैंने इसके लिए 45 नंबर की जो बनियान है वो ऑर्डर कर ली थी। तो अब मैं इसे बनियान भी पहनाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल टाइट थी तो मैंने नहीं पहनाई थी। तो अभी मैं इसका डायपर चेंज कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे फ़ीड कराऊंगी। तो एक बार आप पता है वॉश भी करा दीजिए करिए अगर आपका बेबी है और वो पूप कर देता है तो। और उसके बाद मैं ये डायपर रैश क्रीम लगा रही हूँ, तो दिन में मैं एक बार लगाती हूँ। तो इससे जो रैशेज़ है ना वो नहीं आते। तो रैश क्रीम आप एक बार यूज़ करिए ही करिए, डायपर रैश क्रीम आती है। मैं हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ इसके लिए। उसके बाद फिर मैंने इसे जो डायपर है वो पहना दिया है क्योंकि इस टाइम मैं इसे डायपर फ्री नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब शाम होने लगती है, रात का टाइम रहता है, तो एसी या कुछ भी ऑन कर रहे हैं या ठंड वंड होती रहती है, तो उसके लिए पूरे कपड़े ही सही रहते हैं क्योंकि इसे ठंड लग जाती है। और फिर अभी बीच में इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं इसको मैक्सिमम अब सिक्योरिटी में ही रखती हूँ कि सिक्योर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे रॉम्पर जो है इसका क्लोज़ कर दिया है। ये रॉम्पर भी बहुत अच्छा है, हुडी वाला है ये रॉम्पर। और उसके बाद फिर मैंने इसे बिब लगा दी है क्योंकि अब मैं इसे मिल्क पिलाऊंगी। तो पता नहीं एक चीज़ हुई है इसकी ना, थोड़ा सा खाना पीना जो है ना वो, खाना तो खाता नहीं है हालांकि, इसका जो दूध पीना है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। जैसे बढ़ रहा है तो इसका दूध लेने की, जैसे पहले ज़्यादा लेता था अब नहीं पीता उतना। जैसे मैंने 100 ml ही निकला था मेरा, तो 100 ml भी बहुत मुश्किल से इसने पिया, वो भी छोड़ दिया था। तो बॉटल आजकल मुंह में नहीं लगाता है ये, पता नहीं बॉटल से दिक्कत हो गई। पहले ये बहुत कंफर्टेबल था बॉटल में, पर अब इसे बॉटल में बहुत प्रॉब्लम होती है फीड देने में। तो ये बार बार निकाल रहा था, बार बार कर रहा था। बहुत सारा दूध तो इसने स्पिल आउट ही कर दिया था, पूरा बाहर ही निकाल दिया था। और आजकल पता नहीं यार दूध में दिक्कत कर रहा है ये, कि दूध पीने में दिक्कत कर रहा है, कि पूरा मतलब अच्छे से फीड नहीं ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करी है और अच्छे से पिलाया, पर निकाल निकाल के कि बार बार वो जो था वो बॉटल बार बार निकाल दे रहा था। तो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे अभी फ़िलहाल इसको फीड कराने में। तो यहाँ पे मैं इसे फीडिंग करा रही हूँ। इतनी देर में पता है राजा भी आ गए थे, तो राजा से मैं बात कर रही थी और यहाँ पे मैं इसे अब बर्ब दे रही हूँ। बहुत जल्दी बर्ब ले लेता है ये, बस एक चीज़ अच्छी हुई है, पहले जब छोटा था तो बहुत टाइम लगाता था। अब मैंने बिब निकाल दिया और देखिए इसने कितना ज़्यादा मुँह जो है अपना गंदा कर लिया था, निकाल ही दिया था पूरा, मतलब वो पी ही नहीं रहा था। और इसके बाद क्या है, अब इसका पेट भर गया है और अब मैं इसे सुला रही हूँ और ये सो जाएगा। अभी कम से कम 2-3 घंटे आराम से सोता है। रात में ये एक साथ लग के 5-6 घंटे आजकल सोने लगा है। तो इसकी जो नींद है वो अब अच्छी होती जा रही है। मतलब ये 2-2 घंटे वाला जो सिस्टम था वो धीरे धीरे रात के लिए तो कम ही हो गया है। मतलब हमें सुला देते हैं और सो जाता। तो यहाँ पे अब ये सो जाएगा। तो ये इसे सुलाने की टेक्निक है, इस तरह सो जाता है या कई बार बेड पे खेलते खेलते सो जाता है। पर अभी क्योंकि इसका पेट भरा था, तो अगर जैसे आपका बेबी का पेट भरता है आप उसे बर्प देते हैं, तो ट्राई करिए कि आप उसे सुला दें,
तो इससे जो बेबी है वो इरिटेटेड भी नहीं रहता है। तो अद्विक बहुत ही रेयर होता है क्योंकि हम उसे उसकी पूरी नींद देते हैं। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने आ गई क्योंकि अद्विक सो गया था। और अब मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैं इसमें लहसुन डालूँगी। तो ये मसाला मुझे पीसना है, तो इसको बारीकली चॉप होना ज़रूरी नहीं है। देन मैंने इसमें 3 प्याज डाली है, 3 हरी मिर्ची डाली है क्योंकि थोड़ा सा मसाला रहेगा। तो ये राजा ही खाएंगे, मेरे को नहीं मालूम है कि मैं ये सब प्रॉपर चीज़ें कब खा पाऊँगी। मेरे को चाय पराठा खाने का बहुत मन था, तो कल मैंने अजवाइन का पराठा और चाय अपने लिए बनाई थी। तो यहाँ पे ना मैंने क्या बोलते टमाटर भी डाल दिए, तो 2 टमाटर डाले और नमक डाला है। और अब इसे मैं ढकूंगी और इसे बनने दूंगी तब तक जब तक कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो ये जो पूरा मसाला है आपको पीसना है, इससे एक थिक ग्रेवी बन जाएगी। अब जब तक ये भो रहा है, मैंने अजवाइन नमक मिला के जो आटा है वो गूंद लिया है। तो ये सारी तैयारी मैं जैसे अद्विक सोता है वैसे ही करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि वो कब उठ जाता है, कई बार जल्दी भी उठ जाता है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटा मतलब 2 घंटा, कई बार 15 मिनट में भी उठ जाता है। डिपेंड करता है कि उसका तबीयत सही है या नहीं है, पर अभी सही है तो इसलिए कोई वो नहीं थी। उसके बाद ये वाला आटा मैंने लगा दिया है, 15 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी, तब तक आटा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं इसे फाइनल लोच दूँगी। यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी गल गए हैं और मैं अब इसे एक जार में डाल के पीस दूँगी। और उसके बाद जब ये पिस जाएगा तो हम जो ग्रेवी है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च डाली है। ये जो लाल मिर्च है ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो पहले मैं लाल मिर्च जो है वो भून लूँगी। और उसके बाद फिर जो पूरी ग्रेवी है जो हमने पीसी है, मतलब मसाला है, वो इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे भूनना कब तक है? इसे भूनना तब तक है जब तक कि जो तेल है और मसाला है वो आपसी में अलग ना हो जाए। तो मैं अब कुछ रेसिपीज़ वीडियो भी शूट करना शुरू करूँगी इन ब्लॉग्स, ताकि जो ब्लॉग्स है उनमें आपको कुछ सीखने भी मिले। यहाँ पे जो पराठा है वो भी मैं साथ साथ सेक रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चाय पराठा। है मेरे को सुबह, पता है हम लोग जब स्कूल जाते थे ना तो मेरी मम्मी चाय पराठा खिलाती थी, मुझे बहुत याद आती है उनकी, तो बहुत मन करता है चाय पराठे खाने का। और यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। मैं राजमा मसाला बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और मेरे पास पता है मसाले हैं भी नहीं अभी, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद मसाले ख़रीदे ही नहीं मैंने, क्योंकि यूज़ ही नहीं होने थे ऐसे। तो इसमें मैंने राजमा मसाला नहीं डाला है, आप जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे तेल अलग हो गया, आप देख सकते हैं मसाले से। अब जो राजमा है वो डाल दूँगी मैं इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो राजा ना इसे ठंडा करके खाते हैं, फ्रिज में डाल के, और फिर पराठा खाते हैं, इससे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, राजमा मसाला आप इसमें एडिशनल डाल दीजिए। धनिया, हरा धनिया जो है वो भी डाल दीजिए। अब खाना बन गया है, मैं आके लेट गई हूँ। मैं खाना बनने के साथ में खाना नहीं खा पाती हूँ, मुझे गर्मी लगती है। मुझे ऐसा लगता है मुझे 15-20 मिनट कोई खाना खाने को ना बोले। जब गर्मी लगती है ना, आप खाना बना के आते हो तो आपको लगता है कि आप थोड़ा सा पहले अच्छा फील करो, उसके बाद फिर आप कुछ भी करो। तो यहाँ पे अद्विक सो रहा था, अब अद्विक उठ गया है, तो मैंने इसे उठा लिया है और अब ये बीच में रह के खेलेगा। तो यहाँ पे इसका ये पिल्लो है राई का, तो मैं इसका डायपर चेक करूँगी और उसके बाद फिर ये बीच में लेट जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, पर ये सोया नहीं, तो हमने इसे लिटा दिया। अभी ना खेलता रहता है यहाँ पे। अभी देखिए फिर से थोड़ा सा वो हो रहा था कि रोएगा, तो अभी ये खेल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। राजा और डुगू सो रहे हैं, मुझे लगा कि चलिए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये है रिलेटेड टू बेबी। मैंने कुछ शॉपिंग करी है क्योंकि सर्दी आने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि डुग्गू की जो बनियानें हैं वो उससे छोटी हो गई है, तो ये जो है ये मैंने मंगवाई है। तो पहले मैं इसे एकदम स्टार्टिंग में बनियान नहीं पहना रही थी, और उससे क्या होता है, बनियान पहनाने से जो चेस्ट होता है ना वो कवर रहता है, उससे ठंड वंड के जो चांसेस रहते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो उसको 35 लगता है, अभी टाइट हो गई थी तो मैं उसे पहना नहीं पा रही थी। मान लीजिए 3-4 दिन हुए होंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग सी फिटिंग टाइप की आई थी, और बच्चों को थोड़ा लूज क्लोथ में रखना चाहिए। तो इसका नंबर चेंज किया है और मैंने ये बनियान मंगवाई है इन 45 नंबर। बेबीज़ की बनियान है ये। तो थोड़ी सी मैंने पता क्या किया है, थोड़ा सा मैंने जो साइज़ है वो बढ़ाया है। आपको साइज़ थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो क्या है, अगर आप बच्चों के कपड़े एकदम फिटिंग के खरीदेंगे, तो ये मेरी एडवाइस है, आप बच्चों के कपड़े एकदम फिटिंग के खरीदेंगे। जैसे हमने 0 मंथ के जो खरीदे थे, वो अद्विक को 15-20 दिन आए हैं और वो नहीं आए, मतलब 15-20 दिन के बाद से ही नहीं आए थे। तो कभी भी शॉपिंग करनी है तो 0 to 3 मंथ देखिए। 0 मंथ की शॉपिंग मोस्टली 2-3 कपड़े खरीद लीजिए, ज़्यादा मत खरीदिए, वो सारे वेस्ट जाते। तो ये है 45 नंबर। कौन है, तुम कब जग गए? ये है 45 नंबर, ये से 6 मंथ तक फिट हो जाएगी। तो अब मैं जो इसकी शॉपिंग कर रही हूँ वो 3 to 6 कर रही हूँ। 0 to 3 के इसके कुछ कपड़े आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं।
तो हमें थोड़ा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया मैंने। तो ये 45 नंबर की है। जब ये 0 to 3 मंथ था तो मैं इसे 35 सेंटीमीटर बना रही थी, अब ये है 45 सेंटीमीटर। तो इसमें ना काफ़ी सारे पीसेस काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे। 5 बनियानें मंगवाई हैं। उसके बाद आ रही है सर्दी। अब आपको ये सॉक्स भी थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी। तो ठंड आने वाली है और बच्चों के पैर कवर रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो मैंने ये एक सॉक्स का था पूरा, ये बहुत अच्छा मिल रहा था। और ना इसमें 5 पेयर ऑफ सॉक्सेस मिल जाएंगी। अगर आप भी देख रहे, पता क्या है, जब आपका बच्चा हो जाता है तो आप ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हैं। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती हूँ। मैं महीने में 1 बार कहीं चली गई या 2 बार कहीं चली गई, या ज़्यादातर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं बच्चे के लिए। तो बहुत जैसे आउटिंग पे तो आई थिंक मैं कभी गई ही नहीं, मतलब कभी नहीं, 3 महीने से कहीं गई नहीं वैसे। हाँ, एक दिन हम लोग राजा के उससे गए थे, उसके पिछले मंथ के बर्थडे पे, तो आपको बाहर निकलना ही नहीं होता। तो ये टोटल 5 पेयर ऑफ सॉक्सेज हैं। अब देखिए कलर वाइज भी बहुत अच्छी है, और अभी ठंड के लिए सॉक्स बहुत ज़रूरी थी। तो ये अलग अलग कलरों में मिल रही थी, तो मुझे लगा यार मंगवा लेते हैं। ठंड आ रही है तो मैंने ये ना 3 इसकी कैप मंगवाई है, ये वाली। इसमें डुगू बहुत अच्छा लगता है, और ये ना देखिए स्ट्रेचेबल है। मार्केट से मैं खरीद के लाई थी, वो पता है इधर हो जाती है। इसे ना मैंने इसे फिट करके देखा था तो बहुत अच्छे से फिट भी हो गई थी, और स्ट्रेचेबल है, आराम से थोड़ा बड़ा भी होगा तो इससे आ जाएगी। कपड़ा भी बहुत मोटा है, अंदर इसमें देखिए कॉटन है। तो ये मैंने ना 3 मंगवाई हैं, और इसमें आपको और कलर भी मिल जाएंगे अगर आपको देखना है। तो ये लव एंड केयर की है, और ये डुगू के लिए मैंने मंगवाई है। ठंड जैसी बढ़ेगी तो आपको वो ब्लॉग्स में पहने हुए दिखेगा मेरा पे। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे हैं तो गर्ल्स को आप थोड़ा साइड में करके पहना सकते हैं तो बहुत क्यूट लगेगी। बॉयज़ के लिए तो है ये टर्बन। तो एक मैंने ये येलो कलर मंगवाया है। मुझे अद्विक का एक फ़ोटोशूट कराना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सामान जो है वो जमा कर रही हूँ। तो ये एक टर्बन है। उसके बाद ये ना एक पूरा सेट है, ये ठंडी के लिए है। तो मेरे पास अभी अद्विक का एक भी ठंड का कपड़ा नहीं है, और अभी मैं ना धीरे धीरे, क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड आने में नवंबर तक ही ठंड आएगी। तो ये है ऊपर का, आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट है ना, बच्चे के कपड़े बहुत क्यूट लगते हैं। तो ये ऊपर की एक शर्ट मिली है, और कपड़ा जो है वो भी थिक है, कि आपको जैसे ठंड की शुरुआत है ना उसके लिए अच्छा है, और अभी जैसे हल्की हल्की रात में ठंड पड़ जाती है तब के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक ये मिला है इसमें। तो एक पूरा सेट है ये, मतलब पूरा एक क्लोथ का ये पूरा एक सेट है। उसके बाद फिर इसमें है ये टोपी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है टोपी। तो ये है टोपी। उसके बाद एक बिब भी मिली है, लोअर मिला है बेबी का, तो देख सकते हैं ये वाला। और एक और मिला है, ये थोड़ा रॉम्पर पैटर्न में है, जो जिसमें आपकी जो बेबी है उसे सॉक्स या जूते आप नहीं पहनाते हो, जूते तो नहीं पहनाते हो, सॉक्स पहनाते हो तो सॉक्स पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा रॉम्पर पैटर्न में मिला है, और ये वाला जो है ये फुली है, तो मतलब दोनों ही फुल है। एक रॉम्पर पैटर्न में जिसमें आपको नीचे ये वाला सॉक्स का एरिया मिल जाता है, और एक खुला वाला भी है कि इनकेस आपको थोड़ा ये वाला पहनाना है। उसके बाद ये है एक बॉटल। तो अभी तक हम इसके लिए ना हम प्लास्टिक की, लाइक पिजन कंपनी आती है उसकी यूज़ कर रहे थे, और बेबी हग की यूज़ कर रहे थे। पर एक मुझे लगा कि एक स्टेनलेस स्टील की भी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो दूध विजिबल नहीं होता, दिखता नहीं है। पता नहीं, मैंने जितनी भी कंपनीज यूज़ करी, मतलब महंगी से महंगी देख ली मैंने, पर सब में ना एक तरह की हल्की सी स्मेल आने लगती है। तो मुझे लगा एक ये वाली बॉटल ले लेनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी रहेगी बेबी के लिए। तो ये देखिए, ये आई थिंक 150 ml की है, और ये है इसमें ऊपर का पार्ट, और इसे इस तरह से लॉक कर देंगे आप। तो मैं आपको ना पास से दिखा रही हूँ। तो ये बेबी विला की है, और काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टील भी काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं इसे पिला के ही आई थी, और इसमें आपको ये ढक्कन भी मिल जाता है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी बॉटल है, बच्चे के लिए सही में बहुत अच्छी है, मस्ट है। उसके बाद मैंने ये रॉम्पर का सेट लिया है। तो ना ऐसे कुछ रॉम्पर्स हैं जो कि मैंने अमेजोन से ही लिए हुए हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ना आई थिंक वो ब्लॉग में पहनता भी है, उसके बारे में भी लोग पूछते हैं कि वाला रॉम्पर कहाँ से लिया था। तो मेरे को पता नहीं, अद्विक को रॉम्पर्स बनाना पसंद है, बट इन लूज साइज। कभी भी बेबी को टाइट रॉम्पर मत पहनाइए कि एकदम फिटेड बनाते हो, उससे बेबी की ग्रोथ थोड़ी सी इफेक्ट होती है। इवन कहते हैं कि छोटे बच्चे को शूज नहीं सॉक्स पहनाने चाहिए, क्योंकि शूज से भी जो लेग की ग्रोथ, जैसे आपकी फुट की ग्रोथ रहती है, वो थोड़ी बहुत इफेक्ट होती है। इसीलिए ओवर साइज थोड़ा सा बना के रखें कि बेबी भी कंफर्टेबल रहे, और आगे यूज भी होगा, टाइट भी नहीं होगा। तो ये 3 रॉम्पर का सेट मिल रहा था, ये फुल स्लीव्स वाला,
और ये वाला सेट था, एक बंसी का सेट था ये। तो ना ये इसमें 3 कलर थे और ये तीनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फैब्रिक वाइज, कंपनी वाइज, अमेजोन के अभी तक के जितने भी रॉम्पर्स हैं मैं वहीं से शॉप कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो आज तक आपको जितने भी रॉम्पर्स पहना दिखता है वो मैक्सिमम मैंने अमेजोन से ही लिए हैं। तो देखिए ये वाला है पहला, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और मैंने साइज चेंज कर दिया है इसका। 3 to 6 मंथ यहाँ पे लिखा है। 100% कॉटन है। फैब्रिक वाइज सीरियसली बहुत अच्छा रहता है उनका। और उसके बाद फिर ये तो दो इनकी जो स्लीव्स है वो बड़ी, मैंने आपके पास बड़ी स्लीव्स वाले मंगवा लिए हैं, ये शॉर्ट वाले। पहले मैं हाफ स्लीव्स वाले मंगवाती थी, अब मैंने फुल वाले मंगवा लिए हैं। और इससे पता थोड़ा ही कंफर्टेबल रहता है ऐसे वाले रॉम्पर्स में। तो एक ये, तो इस रॉम्पर्स, ऐसे वाले रॉम्पर्स लेने का फायदा ये होता है कि अगर थोड़ा साइज भी बढ़ रहा है तो इसमें देखिए आप काफी टाइम तक अदरक फिट आ जाएगा। उसके बाद फिर एक और मिला है इसमें, तो ये 3 का सेट था। तो बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे मिल रहे थे, पता है सच में बहुत प्यारे कपड़े मिलते हैं। कुछ ऐसा लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। फिर मैंने एक ये जैतून का तेल भी हाथ के हाथ मंगवा लिया, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है ये लगता है, मतलब बेबी को भी लगता है, मैं भी लगा रही हूँ बालों में। अभी तक मैं इसके लिए ट्रांसपेरेंट ऑलिव ऑयल, मतलब यही कंपनी का आता है और वो ट्रांसपेरेंट शीशी में आता है, तो वो वाला था मेरे पास। वो ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुआ है पूरा। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए मंगवाया है ये शीशा का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तो ये हेयर ऑयल जो है ये मैं अपने हॉस्टल टाइम में यूज़ करती थी और मुझे लगा कि यार एक लेना चाहिए, क्योंकि मेरे बाल फिलहाल बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट धीरे धीरे आने लगे, देखिए थोड़ी शाइन आई है। तो अभी मैंने इसे 3-4 दिन पहले ही लगाया था। ये कुछ शॉपिंग मैंने अद्विक के लिए करी है, तो मैं धीरे धीरे विंटर शॉपिंग करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं लोकली भी करूँ। तो ये सारा सामान मैंने मंगवाया है, और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया है तो नीचे आप लिंक देख सकते हो। मैं पीछे वाले रूम से आई हूँ, मैं आपको सामान दिखाया, मैं एक चीज़ तो दिखाना भूल गई आप लोगों को। तो आप लोगों को याद है मैंने ये वाले ब्लैंकेट लिए थे डुगू के लिए, एसी ब्लैंकेट। पर जब आप बच्चे को ब्लैंकेट पहनाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप कभी भी देखिएगा बच्चे इतना हाथ पैर चलाता है कि आप ब्लैंकेट चाहे साइड से दबा दो या कुछ भी कर दो, बच्चे निकाल ही लेते हैं। और थोड़ा बहुत इसी चल रहा है अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। तो मैंने ना ये 2 का पैक मिल रहा था, और ये ना बेबी को रैप करने के लिए, कंबल ही है बट बेबी को रैप करने के लिए। तो इसमें ना बेबी अच्छे से रैप हो जाएगा और सो जाएगा, मतलब निकलेगा नहीं, बहुत कंफर्टेबल नींद आती है। मैंने एक निकाल के रखा है, इसमें रात में मैं इसे रैप करके सुला देती हूँ। काफ़ी बड़ा साइज है ये, इसे 3-4 महीने आराम से और यूज़ हो जाएगा। पूरे दिन में मुझे ये समझ में नहीं आती है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो एकदम अखड़ी रहती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खुल जाती है, पर अखड़ी रहती है। अब इसमें निकल नहीं पाएगा तो इसे ठंड नहीं लगेगी। बच्चों के साथ यही दिक्कत है कि कोजी फीलिंग देगा, अच्छी गर्माहट देगा एक बेबी को।